आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड फीचर्स के बारे में। सबसे पहले फीचर है यूजर फ्रेंडली एंड सिंपल इंटरफेस। यूजर फ्रेंडली एंड सिंपल इंटरफेस का मतलब है कि कोई भी बंदा, चाहे वो मोबाइल डेली यूज करता है या नहीं करता, एंड्रॉयड मोबाइल उसके पास है या नहीं है, उसको एक या दो बार यूज करने के बाद वो ऐप चलानी आ जाए। ठीक है। अगर इसके अलावा हम उसे शॉर्टकट प्रोवाइड कर देते हैं या ऐसी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं कि उसका काम आसान हो जाए, तो वो यूजर ज्यादा पसंद करता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ऊपर उसको बताया हुआ है कि नेविगेशन डिजाइन है, नीचे कैटेगरीज को डिफाइन किया हुआ है कि जैसे डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसमें, और वर्टिकल मेन्यू बार है जिसमें हर आइकन के नीचे उसका नाम लिखा हुआ है ताकि किसी भी पढ़ने वाले को ये आइडिया हो जाएगा कि इस आइकन का क्या मतलब। सेकेंड है जी सिंपल लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज। सिंपल लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज का मतलब है कि आप बिल्कुल सिंपल फील्ड्स रखें, क्या क्या रिक्वायर है जस्ट वही पूछें। ये नहीं कि उसके सामने एक 10 या 50 फील्ड का एक फॉर्म खोल दिया और वो यूजर भर भर के ही थक जाएगा। जितना सिंपल या शॉर्ट होगा वो उतना ही यूजर फ्रेंडली होगा और उतना ही यूजर को अच्छा लगे। जैसे कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो उसमें जस्ट आप नाम पूछें, ईमेल, मोबाइल नंबर और अगर नेसेसरी है तो एड्रेस भी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लॉगिन में सिर्फ दो ही फील्ड है, ईमेल एंड पासवर्ड। यूजर ने जस्ट अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करना है और उसका काम हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं उसे कैप्चा भी दे दूं और पिक्चर भी दे दूं और फोन नंबर और ईमेल भी पूछ लूं तो वो कभी भी हमारी ऐप को यूज नहीं करेगा। थर्ड है फास्ट लोडिंग स्पीड। ऑब्वियसली सी बात है, मैं जब भी कोई भी ऐप यूज करेंगे तो आप यही देखेंगे कि वो ऐप कितना फास्ट चल रही है। अगर वो ऐप हैंग होगी या बार बार रुक जाएगी या बार बार बंद हो जाएगी तो आप भी उसे यूज करना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए हमारी कोशिश बनाने वाले या डेवलपर की या बनाने वाले की कोशिश यही होगी कि वो इसे फास्ट बनाएगा। कोई भी पेज 10 सेकंड से ज्यादा टाइम ना लगाए, 10 सेकंड भी मैक्सिमम है। उसके बाद है सोशल मीडिया टूल इंटीग्रेशन। जैसा कि आजकल हम सब देख रहे हैं कि जब लॉगिन या साइनअप का टाइम आता है तो हमें मल्टीपल सोशल मीडिया के आइकन भी होते हैं कि आप लॉगिन विद फेसबुक कर लें या लॉगिन विद जीमेल कर लें। उससे क्या होता है, यूजर का टाइम बचता है, उसे फिर से एक नया ईमेल पासवर्ड नहीं जनरेट करवाना पड़ता। जब वो जनरेट करवाएगा फिर उसे याद भी रखना पड़ेगा और समहाउ आजकल की मसरूफियत में हम अपने ईमेल पासवर्ड जरूर भूल जाते हैं। तो अगर मेरे फेसबुक से या जीमेल से ही वो एप्लीकेशन भी लिंक होगी तो मुझे पता होगा कि मैंने जो फेसबुक का पासवर्ड या ईमेल रखा था मैंने उसी ईमेल पासवर्ड से इस ऐप को भी यूज करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लॉगिन नाउ के अलावा मेरे पास 3 ऑप्शन है नीचे, लॉगिन विद जीमेल, लॉगिन विद फेसबुक एंड लॉगिन विद ट्विटर। अगर मेरे पास ये तीनों में से कोई भी अकाउंट है तो मुझे एक नया अकाउंट यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इन्हीं तीनों के में से किसी एक का क्रेडेंशियल यूज करते हुए अपनी इस एप्लीकेशन को भी यूज कर सकता हूँ। उसके बाद है पेमेंट इंटीग्रेशन। ऑनलाइन शॉपिंग तो सभी करते हैं, हमें भी पसंद है, सबको पसंद है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम चीज भी ले लें, हमारी पेमेंट भी हो जाए और चीज सही सलामत हम तक पहुंच जाए। तो हम तो पेमेंट बाद में ही देंगे, कैश ऑन डिलीवरी हमें ज्यादा पसंद है, लेकिन यूज करने वाले या जो क्लाइंट है, जो ब्रोकर है जिसने हमें वो चीज प्रोवाइड की है, उसको इनेबल है कि एक पेमेंट इंटीग्रेशन या पेमेंट का ऑप्शंस भी हो कि हम ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं। जैसे कि हम स्क्रीन में देख रहे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ पेमेंट ऑप्शन है कि हम पेपॉल से क्रेडिट कर सकते हैं, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड या किसी भी तरह के डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। उस बंदे को भी हमारी पेमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हमें मैन्युअली जाके बैंक से पेमेंट लेके और उस बंदे के अकाउंट में डिपॉजिट करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन एंड्रॉइड ऐप। विद दिस फ्यूचर हम जैसे मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे अपने वीडियोस या मैसेजेस अपलोड करते हैं, अगर वो समय क्लाउड मेमोरी, एक और मेमोरी, एक टेम्परेरी मेमोरी में जाके सेव कर देंगे तो इससे क्या होगा, हमारे पास डेटा भी रिकॉर्ड रहेगा और हमारे फोन की मेमोरी भी कंज्यूम नहीं होगी, हमारे फोन में ट्रैफिक नहीं बन जाएगी, हमारी एप्लीकेशन स्लो होना नहीं शुरू होगी। यूजर फीडबैक स्पेस। हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारी ऐप सुपर हिट हुई है या फ्लॉप हुई है, वो हमें पता चलता है यूजर के फीडबैक से। ऑब्वियसली जब हमने यूजर का फीडबैक लेना है तो उसको एक फीडबैक फॉर्म भी देना पड़ेगा जिसमें यूजर अपने डिस्क्रिप्शन लिखेगा, अपने कमेंट लिखेगा, जो कि हमें हेल्प करेंगे अपनी उस ऐप को ठीक करने में या अपनी नेक्स्ट ऐप को बनाने में। तो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 5 स्टार है और यूजर ने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कि उसको ये ऐप कितनी अच्छी लगी उसने हमें यहाँ पे रेट करना है। तो उन रेटिंग से हमें पता चल जाएगा कि हमारी ऐप कितनी अच्छी थी या कितनी बुरी थी या उसमें क्या फ्लॉ थे। Ability to work in offline mode. Well, getting an internet connection always and everywhere is sometimes impossible.
कई बार पैकेज नहीं होता, कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पे हमारे पास नेटवर्क नहीं आ रहा होता, किसी ना किसी वजह से हमारे पास इंटरनेट नहीं होता, तो वहाँ पे हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि ऐसी ऐप्स हम यूज़ कर सकें जो ऑफलाइन भी वर्क करें, क्योंकि अगर हर चीज़ इंटरनेट से ही चलेगी तो मैं उस ऐप को या कोई भी या आप भी उस ऐप को इंस्टॉल करना प्रेफर नहीं करोगे। आप वो ऐप ढूंढोगे जो ऑफलाइन भी वर्क करे। जैसे 8 बॉल पूल की एग्जांपल ले लें, हम सब ये गेम बहुत शौक से खेलते हैं, लेकिन जब इंटरनेट नहीं होता और ये हमें प्रैक्टिस ऑफलाइन का ऑप्शन ना दे तो शायद इस गेम को कोई भी ज़्यादा ना खेले या 1-2 बार इंटरनेट के साथ खेलने से डिलीट कर दे। इस वजह से या इस ऑप्शन से इसका क्या फ़ायदा हो रहा है कि इस ऐप के मल्टीपल यूजर्स हो गए हैं, हमारे पास इंटरनेट है या नहीं हम इस ऐप को खेल सकते हैं। उसके बाद है मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट। बेस्ड ऑन द टारगेट ऑडियंस यू कैन ऐड दिस ग्रेट फीचर। खाली इंग्लिश या खाली उर्दू रखना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपने अपनी मैक्सिमम ऑडियंस को टारगेट करना होता है और सारी ऑडियंस इंग्लिश या उर्दू नहीं बोलती, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम इसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस इंस्टॉल कर दें, मल्टीपल लैंग्वेजेस का एक ऑप्शन रख दें जिसकी वजह से जिसको जो भी लैंग्वेज इजीली है वो उसमें इस एप्लीकेशन को यूज कर सके। जैसे यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड है जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा है, वो फ्रेंच में भी लिखा है, वो जर्मन में भी है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, स्पेनिश में, मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि मल्टीपल लैंग्वेज के लोग इसे यूज कर सकते हैं और हमारी टारगेट ऑडियंस इंक्रीज हो सकती है। अगर आज के दौर में एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को इस काबिल होना है जहाँ पे बहुत सारे और मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे विंडोज़ की ऐप है या एप्पल की iOS की ऐप है, तो अगर एंड्रॉयड ऐप को अपना आप को मनवाना है तो उनको एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा और वो है उनका यूनिक, यूज़र फ्रेंडली एंड सिंपल फीचर्स। वो जितने ज़्यादा सिंपल फीचर्स और जितना अच्छा यूज़र फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स उनकी ऐप्स को यूज़ करेंगे।